बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनचेस्टर से सईद ख़ान। आज का जो मौजू जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो हमारे माशरे में तेज़ी से फैलती हुई अदम बर्दाश्त और एक जो फस्तायत या फाशिज़म का एक एटीट्यूड है, उस पे मैं बात करना चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले कोई 5-7 सालों में 10 सालों में हमारे माशरे में इस हद तक सराहियत कर चुका हुआ है कि अब तो ख़ानदानों के अंदर भी जो है ना वो इख्तलाफात जो हैं वो दुश्मनियों में बदल जाते हैं। पहले हम जब समझ लें छोटे थे या थोड़ा सा अपने लड़कपन में कुछ मजहबी इख्तलाफात को कई दफ़ा देखते थे कि उसमें कुछ बाद औक़ात तशद्दुद का जो है वो जो अंसर है वो आ जाता होता था और हम ये कहते थे कि ये गलत हो रहा है। लेकिन उसमें ये था कि कम अज़ कम सियासी जो मामलात थे उनमें इख्तलाफात को इख्तलाफात तक रखा जाता था, दुश्मनियों में नहीं बदला जाता था। लोग अपना तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे की समाजी तकरीबात में शरीक होते थे, शादियों ब्याहों में, गमी खुशी में, फौतगियों पे एक दूसरे के ताज़ियत के लिए आना जाना, ये एक जो समाजी हमारे रिवायात थी वो बरकरार रहती थी। जबकि अब ये देखने में आ गया है कि आप अपने कोई दो सियासी मुखालिफ कहीं पे सरे राह चलते मिल जाएं तो और वो एक दूसरे से अगर सलाम दुआ भी कर लें तो एक ऐसा कल्ट इस मुल्क में ज़ॉम्बीज़ जिन्हें मैं कहूँगा कि वो पैदा हो गए हैं कि वो उस पे भी वो कहेंगे जी मुकमका और बिक गए और मिल के लूट रहे हैं। हालांकि मतलब ये दुनिया में आप एक दूसरे में अपने मुल्क में या अपने मोहल्ले में या अपने शहर में तो छोड़ें, दो दुश्मन मुल्क भी आपस में मामलात आखिर में बैठ के बातचीत पे ही तय होने होते हैं। तो उसमें जो है ये एक मैं भी एक देख रहा था एक छोटी सी वीडियो, एक उसके नीचे एक मैं नहीं नाम लूँगा, सबको पता है कि किस सियासी पार्टी से उस बंदे का ताल्लुक होगा। बहरहाल वो एक डॉक्टर साहब हैं जो अब तो खैर अमेरिका में बैठे हुए हैं भाग के यहाँ से, तो पाकिस्तान से। तो वो उन्होंने एक लगाई हुई थी एक वीडियो जिसमें किसी जगह पे खाने की मेज़ पे जो नून लीग के आसादिक और खुर्शीद शाह मुझे याद है, पीपल्स पार्टी के बाकी तीसरे एक और भी साहब हैं, तो वो 3 लोग बैठे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी बेनकाब हो रहे हैं ये मिलके। तो भाई वो एक दो अगर लोग बैठ के एक जगह खाना खा रहे हैं तो इसमें क्या है? मतलब मैं अपना अगर मैं अपनी बात करूं ज़ाती तौर पे तो मैं मतलब अपनी ज़माने तालिब इल्मी से मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमीयत उलमा के साथ मेरा नज़रियाती ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह मुझे उस पे हमेशा फ़ख्र रहेगा। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त भी एमएसएफ और पीएसएफ के लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहते थे, बातचीत होती थी, इख्तलाफात, इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना, वो सब कुछ होता था। इसी तरह ही जब सियासी तौर पे भी नून लीग के लोगों के साथ या मुस्लिम लीग उस वक्त कह लें या नून लीग बाद में या पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ सियासी इख्तलाफात होते थे, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे की गमी खुशी में आना जाना सब चलता था। और आज भी मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों में, हल्का अहबाब में बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई से हैं। मैं अब एक मिसाल दूंगा, कल मेरे दफ्तर में हम एक छोटे से कुछ लोग आ गए, सारे कुछ इत्तेफाकन कोई दोस्त ऊपर नीचे आ गए, तो हम बैठे काफ़ी देर बातचीत करते रहे। अब उसमें एक साहब जो हैं वो एमक्यूएम से थे, एक साहब जो हैं वो, दो साहबान पीटीआई से थे, एक साहब जो हैं वो नून लीग से थे। एक मतलब मैं अपनी बात करूंगा तो चले जी, मैं कोशिश करता हूं कि जहाँ पे भी हूँ जमात इस्लामी या इस्लामी जमीयत उलमा को मैं करूँ तो एक लेकिन हमने बातचीत की, गपशप लगाई, चाय पी और उसके बाद चले गए। तो ये जो रवैया है ये मुझे समझ नहीं आती कि अब आज ये क्यों हमारे एक माशरे में एक चीज़ ये पैदा हो गई है कि आज दो लोगों को हम बैठा देख लें, कोई भी सियासी जिनका सियासी इख्तलाफ है, तो हम कहते हैं नहीं जी बस ये तो साजिश हो रही है और वो हो रही है। हम क्यों इतने नेगेटिव हो गए हैं? हम हर चीज़ को नेगेटिविटी से क्यों देखने की कोशिश करते हैं? हम क्यों अपने लोगों के मुतालिक अपने जो जो भी सियासी लोग हैं जितने भी हैं, क्योंकि मैं आज भी इस चीज़ पे समझता हूँ कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो माशरे की भी और सियासी लोगों की भी वो मस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारी फ्रस्ट्रेशन एक अजीब सी इतनी हो गई है कि हम उनको करने ही नहीं देना चाहते। वो अगर जो है वो अगर खुद भी शायद कहीं मिल के बैठना चाह रहे हो तो जो है वो एक कल्ट का प्रेशर इतना डाल देता है, उसको पड़ जाता है उनके ऊपर कि वो फिर एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं है।
تو میری اس میں یہی درخواست ہوگی خدا کے لیے اس چیز سے بچیں، اس چیز کو، یہ جو ایک تقسیم در تقسیم ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں پہ مذہبی، کہیں پہ سیاسی، کہیں پہ گروہی، کہیں پہ لسانی، کہیں پہ علاقائی، اس سے نکل کے خدا کے لیے سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، ان دو شناخت کو لے کے چلیں اور اس کے ساتھ جو اچھا کر رہا ہے اس کو کریں اور آنکھیں کھولیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مختلف رائے رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، تو آپ کی ذہنی پختگی میں اضافہ ہوگا، آپ کا جو ہے وہ کینوس چیزوں کو دیکھنے کا وہ وسیع ہوگا، اور آپ شاید بہتر انالائز کر سکیں گے. آپ ایک اینک جو اپنے آپ لگا لیں گے، یا میں اسے کہوں گا گھوڑے کی طرح، جس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک آنکھوں کے گرد لگا کے تو صرف ایک اس کا جو ویژن ہے وہ آپ نیرو کر دیتے ہیں، تو وہی حالت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایک تعصب کی اینک اپنے آنکھوں پہ لگا لیں گے، کسی پارٹی کے، کسی مسلک کی، کسی زبان کی، تو وہ پھر آپ اسی کو دیکھیں گے، اسی نظر سے دیکھیں گے، اور پھر آپ اسی طرح ہی ان کو انالائز بھی کریں گے، اور پھر اس میں آپ شاید بہت ساری غلط رائے بھی قائم کریں گے، بہت ساری غلط اس کو چیزوں کو بہت غلط انٹرپریٹ کریں گے. تو اس لیے خدا کے لیے اور اپنے ارد گرد دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، ایماندار ہیں، قابل بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں. خالی ایماندار ہونا میرے نزدیک کافی نہیں ہے، قابلیت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہے نا، وہ جتنا مرضی ڈرائیور ایماندار ہو، اگر اس کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو تو روز گاڑی ٹھوکے گا اور آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گا. تو اس لیے قابل بھی ہونا ضروری ہے. تو اس لیے دیکھیں، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھیں. الحمدللہ. اللہ حافظ.